जिला परिषद के बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय पर क्रियान्वयन नहीं होने, पलायन की भीषण समस्याओं के बावजूद मनरेगा योजना शुरू करने में टालमटोल की नीति सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर जिला परिषद सदस्य गुरुवार को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। जिला परिषद कार्यालय के बरामदे पर अनशन पर बैठे क्षेत्र संख्या 11 के जिला परिषद सदस्य इश्तियाक आलम ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। जीप सदस्य इश्तियाक आलम के समर्थन में जिला परिषद सदस्य परवेज मुशर्रफ, लालू यादव, अमन राज, जिला परिषद प्रतिनिधि फैसल जावेद सहित कई अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। अनिश्चितकालीन अनशन की सूचना के बाद डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रोजी कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम पप्पू, जीप उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्रवण कुमार दास सहित कई पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि अनशन पर बैठे जिला पार्षद को अनशन तोड़ने का आग्रह किया। डीडीसी रोजी कुमारी ने कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए सबों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने अनशन पर बैठे पार्षद के मांगों पर बिंदुवार जवाब दिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से 3 महीने विकास कार्य बाधित रहा। आचार संहिता खत्म होने के बाद कार्यों में तेजी आई है। जीप अध्यक्ष पप्पू अजीम ने भी उठाए गए मुद्दों पर अपनी सफाई दी और कहा, आपके सभी मुद्दों का क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन अनशन पर बैठे जिला पार्षद अपनी मांगों पर डटे रहे। अनशन पर बैठे थे, क्या आप लोगों की बात बन गई? अभी भी बैठे हैं, लेकिन अच्छी और सही बात यह है कि सुबह के समय में डीपीआरओ और डीडीसी महोदय आई थी, अध्यक्ष भी थे, बातें नहीं बन पाई थी। हम लोग अपने बातों पे अडिग थे, लेकिन करीब 1.5-2 घंटे के लंबे वार्ता के क्रम में डीडीसी महोदय और अध्यक्ष जी के साथ लंबे वार्ता के क्रम में कुछ सही निराकरण निकला है और संतोषजनक बातें हुई हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं अनुपालन की, लगभग 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अनुपालन हो। जनहित से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उनके लिए स्पेशली पदाधिकारियों को बुलाकर अलग अलग चेंबर में तमाम मामलों का निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बातें थी कि एक पलायन का बहुत बड़ा समस्या था, उन समस्याओं के संबंध में बातें हुई हैं कि 1 हफ्ते के अंदर एनओसी का प्रोसेस हो गया है, चला गया है। आते ही 1 हफ्ते के अंदर एनओसी जैसे ही आता है तमाम योजनाएं सैंक्शन करके काम आरंभ कर देने का प्रयास किया जाएगा नियमतः। दूसरी बातें थी कि कितने फंड हैं। सारे फंडों का हिसाब आज संभव नहीं था। कार्यालय के लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन कार्यालय के लोगों ने बड़े संतोषजनक अंदाज में कहा है कि 3 दिनों के अंदर हम लोग पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे और ये हम लोग उपलब्ध करा देंगे, और उसके बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कितनी राशि किस मद में यहाँ पे है। दूसरी बातें थी कि जिला परिषद मार्केट की, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, समीक्षा आप कर लें, आप 3 दिनों के अंदर बैठें। हम लोग आप 5 जो प्रतिनिधि हैं और पार्षद हैं डायरेक्ट, 3 तो हम लोग डायरेक्ट पार्षद हैं, 2 प्रतिनिधि हैं, हम लोग 5 हो गए थे, कल तक 10 हो जाता, लेकिन ऐसा मौका हमारे माननीय चेयरमैन ने नहीं दिया और 5 में ही हम लोगों को संतोषजनक तौर पे सिमटने का प्रयास किया है। तो इसके लिए हम माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अध्यक्ष अनुभवी हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ मामले फंसे हैं जिनके लिए वो भी मजबूर हैं, लेकिन वो अगर कंसस होते तो ये इतना बड़ा बवाल और ये दाग जिला पे नहीं लगता। एक दाग है जिला पे, और दाग हक हकूक के लिए लगा, जिसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। हम लोगों ने अपने हक हकूक के लिए दाग लगाने का काम किया है और हमें पूरा उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर 3 दिनों में जो मेजर काम है और जो लेंदी प्रोसेस है वो 1 हफ्ते के अंदर संभवतः हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दिनों के अंदर जो मेजर पोर्शन के काम है वो हमें नजर नहीं आते हैं, 3 दिन अर्थात हो गया संडे, लेकिन संडे हम सोमवार तक को देते हैं। सोमवार शाम तक अगर हमको सही प्रोसेस में ये नहीं लगा कि ये नहीं हो पा रहा है, डमाडोल हो रहा, तो हम लोग मंगल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय अध्यक्ष और डीडीसी और डीपीआरओ महोदय जैसे अभी 3 दिनों में कंसर्स लगे हैं, ये प्रक्रिया होने के बाद ऑफिस काफी कंसर्स है। अगर ऐसा कंसर्स रहा तो हम तो सोचते हैं कि 3 दिन और 1 हफ्ता क्या 1-2 दिनों में सही परिणाम सामने आ जाएगा। तो हम तमाम अपने पार्षदों के जो हमें सहयोग दिया, मैंने अकेले एक कदम उठाया था, जिन 5 पार्षद माननीय अमन राज जी जो रानीगंज से आते हैं, काफी एक्टिव पर्सन है, परवेज मुशर्रफ जी जो कि हाट से आते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं लालू यादव जी जो गैयारी से आते हैं, और हमारे फैसल यासीन जो युवा तेज तर्रार पार्षद प्रतिनिधि हैं और आज के मुद्दे के संरक्षक भी हैं। इन लोगों ने हमें सहयोग दिया है, इसके लिए हम इनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। क्या अनशन खत्म हो गया? हम लोगों की सारी मांगे मानी गई है। अध्यक्ष जी डीपीआरओ और डीडीसी से 3 राउंड वार्ता हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने बोला 3 दिन के अंदर आप लोगों के सारी डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। हम लोगों ने 3 दिन का टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ, यानी मंगल को हम लोग दोबारा इससे बड़ा अनशन और भूख हड़ताल में बैठने का प्लान है, और हमें उम्मीद है कि इस 3 दिन के अंदर सारे डिमांड पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम अनशन क्षणिक रूप से या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर वो पूरा हो गया तो अनशन खत्म भी हो जाएगा। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।